हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कि एक नया इन्फो आया है, न्यू फंड ऑफर आया है। उसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में सारी अपडेट्स दूंगा। अभी हाल ही में कोटक की तरफ से एक कोटक टेक्नोलॉजी का न्यू फंड ऑफर आया था, और फिर एक कोटक ने ही नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, जो कि ये एक जो म्यूचुअल फंड है, ये एक डेब्ट कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है। तो जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और रिटर्न्स भी चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को वो बढ़ा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम देखते हैं कि कोटक ने नया म्यूचुअल फंड जो लॉन्च किया है वो म्यूचुअल फंड कैसा है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है, कब तक एनएफओ रहेगा, कब क्लोज हो जाएगा, कितने पैसे से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, होल्डिंग्स हमारी यहाँ पे कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस दुआ फाइनेंस पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कोटक की तरफ से हमें कौन सा नया म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है। सबसे पहले आप उस फंड का नाम जानिए कि हमें फंड का नाम क्या देखने को मिलता है। फंड का नाम है कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस चीज को पहले लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सारी चीज बताने की आपको कोशिश करता हूँ। कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन, यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो आ गया है, इसका मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। और जैसा कि ये हमारा एनएफओ है, न्यू फंड ऑफर है, तो यहाँ पे हम एनएफओ को जो है वो ऐड कर देते हैं। पहले इसके नाम से हम शुरू करते हैं कि इसके नाम में क्या क्या चीज छुपा हुआ है। पहले तो ये हो गया कोटक, यानी कि एक ये एएमसी कंपनी का नाम हो गया है, यानी कि कोटक जो है वो एएमसी कंपनी है, अंडर मैनेजमेंट कंपनी। अब यहाँ पे है लॉन्ग ड्यूरेशन। अब देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन से आपको समझ में आ रहा होगा लंबे समय के लिए। फंड नाम के साथ आपको ये बता रहा है कि आप अगर अपने पैसे को ज्यादा वेल्थी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लंबे समय तक रहने दें। और इस कैटेगरीज की अगर हम बात करें कि किस कैटेगरीज का ये फंड हमें देखने को मिलता है, तो ये हमको एक डेप्ट कैटेगरीज का फंड देखने को मिलता है। डेप्ट कैटेगरीज आने से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारा पैसा किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। डेप्ट देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, या फिर मनी मार्केट हम कहें, या फिर आप इतना मान के चलिए कि जो कंपनी लोन दिया करती है, जैसे कि काफी सारे बैंक आ जाते हैं लोन देने के लिए, तो जो कंपनी लोन दिया करती है वैसे वैसे कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वो सभी कंपनी इसके होल्डिंग्स के अंदर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, ये लोन देने में सबसे ज्यादा फेमस है। फिर से छोटे छोटे जो फाइनेंस भी होते हैं वो सभी आ जाएंगे, बजाज फाइनेंस आ जाएंगे, यूज जीवन आ जाएंगे, बंधन बैंक आ जाएंगे। ये सभी क्या है, लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, तो वो सभी चीज यहाँ पे आ जाएंगे। एक तो यहाँ पे डेप्ट होने की वजह से आपका जो रिस्क जो है वो लो से मीडियम तक का है, यानी कि बहुत कम यहाँ पे आपको रिस्क जो है वो देखने को मिलता है। तो कहाँ कहाँ आपका पैसा जाएगा ये हमने क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एनएफओ की लॉन्चिंग डेट क्या है। ठीक है, कब इस एनएफओ को जो है न्यू फंड ऑफर को जो है लॉन्च किया जाएगा, और कब ये जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किस दिन ये जो एनएफओ है वो क्लोज हो जाएगा। देखिए लॉन्चिंग डेट हमें देखने को मिलता है 28 फरवरी 2024। ठीक है, यानी कि 28 फरवरी को जो है इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है 2024 इसी साल में। और ये जो एक्सपायर हो जाएगा वो डेट हमें देखने को मिलता है 6 मार्च 2024। ठीक है, यानी कि 6 मार्च तक ही आप यहाँ पे अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे एनएफओ के माध्यम से। 6 मार्च के बाद जो है ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो री इन्वेस्टमेंट यानी कि अलॉटमेंट डेट है। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट। देखिए अलॉटमेंट डेट के दिन जो है वो आप जो भी पैसा एनएफओ रहते भर में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा आपके पोर्टफोलियो के अंदर में आ जाएगा। और अलॉटमेंट डेट के 5 से 7 दिन के बाद आप वहां पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, यानी कि 5 से 7 दिनों के लिए ये जो फंड है वो क्लोज होगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना जो है दोबारा से शुरू कर पाएंगे। तो अलॉटमेंट डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 11 मार्च। ठीक है, 11 मार्च 2024 को इसका अलॉटमेंट जो है वो जारी हो जाएगा। 11 मार्च के बाद जो है वो आप यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सारी डाटा जो है वो आपके सामने में आ जाएंगी। एनएफओ रहते भर में काफी सारी चीजों को हाइड रखा जाता है, लेकिन 11 तारीख के बाद आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एनएवी का क्या हमें प्राइस देखने को मिला है, यानी कि जिस प्राइस पे हमको यहाँ पे यूनिट्स मिलने वाले हैं, नेट एसेट वैल्यू जो मिलने वाले हैं, उसकी हमें क्या प्राइस देखने को मिली है। तो यहाँ पे मात्र 10 रुपीज जो है वो रखे गए हैं, 10 रुपए। जो भी नए एनएफओ आते हैं, ज्यादातर 99% जो भी एनएफओ आते हैं
उसके 10 रुपए ही एनएवी प्राइस होते हैं, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डायरेक्ट की। अगर हमको एसआईपी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कम से कम कितने पैसे से यहाँ पे एसआईपी की शुरुआत कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमको लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो हमको करना है, तो कम से कम यहाँ पे कितना अमाउंट जो है वो रखा गया है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए, एसआईपी के लिए भी यहाँ पे मात्र 100 रुपए रखे गए हैं और लमसम के लिए भी यहाँ पे मात्र 100 रुपए ही रखे गए हैं। मात्र आप 100 रुपए से अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, मात्र 100 रुपए से आप यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये चीजें जो है वो काफी बेहतर है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर हो, छोटा हो या बड़ा हो, आसानी से यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की, कि इस फंड को मैनेज करने के लिए आपसे कितना एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जिट लोड की, कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर आप उसको विड्रॉवल करते हैं तो आपको क्या चार्जेस लगेगा। तो पहले आप देखिए एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पे हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया गया है। ये आपको कब पता चलेगा? 11 तारीख के बाद पता चलेगा। 11 तारीख को हमारा क्या है, अलॉटमेंट डेट है, अलॉटमेंट जारी हो जाएगा, तो 11 के बाद आपको जो है वो एक्सपेंस रेशियो पता चल जाएगा, कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। और अगर बात करें कि इस टाइप की कैटेगरीज के जो फंड है उसके अंदर में कितना रहा है एक्सपेंस रेशियो, तो देखिए वहां पे हमको 0.25% देखने को मिला है। तो संभावना यही है कि इसके अंदर में भी 0.25 के करीब ही आपको जो है वो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। इतना आप क्लियर करके चलिएगा, इतना मैं आपको अंदाजन बता दिया हूँ। अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड की। तो देखिए यहाँ पे एग्जिट लोड जो है वो आपको जीरो लग रहा है, ठीक है, यानी कि नील, यानी कि 0% आपका एग्जिट लोड लग रहा है। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जरूरत पड़ती है, आप उसको निकाल भी लेते हैं, तो आपको उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। नहीं तो काफी सारे फंड्स है जिसमें आपको 1% का चार्ज देना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, आपको 0% चार्ज देखने को यहाँ पे मिलता है। चलिए ये तो हमने बात कर ली है फंड की बेसिक जानकारी की। अब एक बार फिर से हम बात करते हैं होल्डिंग्स की, कि यहाँ पे होल्डिंग्स के अंदर में हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पे होल्डिंग्स लिखते हैं और हम देखते हैं कि होल्डिंग्स के अंदर में क्या क्या चीज बताया गया है। डेप्ट कैटेगरीज का है, तो यहाँ पे आपका पैसे को डेप्ट के अंदर में ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका कितना परसेंटेज पैसा डेप्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए कंपनी ये बताई है कि 0% से लेकर के 100% पैसा हम यहाँ डेप्ट कैटेगरीज के अंदर में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि आप इतना मान के चलिए कि सारा का सारा पैसा जो है वो डेट फंड के अंदर में ही इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। डेट फंड में मैंने आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट बॉन्ड आ जाते हैं, या फिर आप ये कहिए कि जो कंपनी लोगों को लोन दिया करती है, जिसे आप देखेंगे एचडीएफसी जो है वो काफी ज्यादा लोन देती है, तो एचडीएफसी रहेंगे, ठीक है। मैं अंदाजन बता रहा हूँ, फिक्स नहीं मैं बता रहा हूँ कि रहेंगे। एचडीएफसी हो गए, बंधन बैंक आप देखते होंगे, ये सभी क्या है, लोन प्रोवाइड कर रही है, तो बंधन बैंक रहेंगे, यूजीबन रहेंगे, एसबीसीएल, जो भी लोन लोगों को प्रोवाइड करती है वो सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमको रिस्क जो है वो कितना देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि डेप्ट कैटेगरीज का फंड है, तो यहाँ पे आपको लो रिस्क देखने को मिलेगा। लो से आप बोल सकते हैं कि मीडियम रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम रिस्क आपको यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं कि इस टाइप्स के जो भी फंड्स है उन सभी फंड्स यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स कितना का बना करके दे रहे हैं। जब मैं इस फंड को, जब ये नया इन्फो आया था तब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि एचडीएफसी का पहले से अवेलेबल है, एसबीआई का पहले से इस टाइप्स का जो फंड है वो अवेलेबल है। मैंने उन सभी के ऑल ओवर रिटर्न्स को देखा है, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो इतने कम रिस्क में हमको इतना बेहतर रिटर्न्स मिल रहा है। देखिए हमको वहां पे मिला है 10% से लेकर के 11% के बीच में आपको एनुअल रिटर्न्स मिल रहा है, यानी कि ऑल ओवर रिटर्न, साल 2 साल 3 साल का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक एवरेज रिटर्न्स आपको बता रहा हूँ कि 10 से 11% का आपको जो रिटर्न्स है वो यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए ये एक डेप्ट कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, रिस्क आपको यहाँ पे लो से मीडियम है, तो आप ये कह सकते हैं कि 10% तक आप यहाँ पे फिक्स डे इनकम की तरह जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें फिक्स्ड रिटर्न जो है वो यहाँ से मिल सकता है। क्योंकि देखिए जो भी कंपनी किसी को लोन देती है तो एक फिक्स बांध देती है कि इतना इंटरेस्ट आपको लगेगा और इतना पैसा आपको पे करना है, तो वहीं से सारी चीजें जो है क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, जिस वजह से हमको 10 से 11% के बीच में हमको जो है वो एनुअल रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। तो देखिए फंड के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। और रही बात लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की, तो ये खुद ही कह रहा है
कि अगर आप अपने पैसे को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा आप पैसे को वेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे लंबा समय देना पड़ेगा, तभी आपका पैसा जो है वो तेजी से ग्रो कर पाएगा। नहीं तो 10 से 12%, 10 से 11% आपको मिल रहे हैं ना, तो ये उतना ज्यादा नहीं है। अगर देखा जाए इक्विटी को, तो इक्विटी आपको 15% से ज्यादा का रिटर्न्स देते हैं, लेकिन वहां पे इक्विटी के अंदर में रिस्क भी ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे रिटर्न्स कम है और रिस्क भी कम है। तो आप समझ सकते हैं, आप अपने चॉइस के मुताबिक इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है कि आप इसमें करें, लेकिन अगर आपको कम रिस्क में अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये वीडियोस कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है, ये वीडियोस केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को वारिस का फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।